गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो न्यूज़ विच इज़ अ वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बन चुकी है ये, और एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक, एक भूकंप वेनेजुएला में आया है। वेनेजुएला का नाम आपने ट्रंप के मुंह से भी सुना होगा बहुत सी बार। तो उसी को लेकर मैं आज यहाँ पर एक पैराग्राफ जो कि हिंदी लैंग्वेज में छपा है, उस एक न्यूज़पेपर की कुछ 2-3 लाइन को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा। और इंग्लिश कन्वर्जन इसलिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन से यहाँ क्या होगा कि जो डे टू डे रूटीन लाइफ की चीज़ें अगर हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो डेफिनेटली हम जीते मरते ही डे टू डे लाइफ के लिए हैं, और सब काम हमारे 24/7 डेज ही होते हैं। तो अगर इस तरह की लैंग्वेज सीख ली जाए तो हो सकता है कि विद इन 2-3 months we can easily converse with someone in English language with fluent English। बहुत अच्छी लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सीनरीज आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना भयानक माहौल है। तो उसी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि वेनेजुएला में बहुत बड़ा भूकंप आया। ये दो इनकी इंटेंसिटी नापी गई है, 7.1 और 7.5 रिक्टर स्केल पर। वो सब चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो वेनेजुएला में दो ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई है। बहुत बड़ी बात, ठीक है, सिंपल है। दक्षिण अमेरिकन देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:34 और बजे 7.2 एंड 6:35 पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। 2 झटके आए, ठीक है, इजी है। अब इसी चीज को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो विद कॉन्सेप्ट, ये आप देखें कि कैसे कॉन्सेप्ट पनपते हैं, बनते हैं दिमाग में अगर आप अभी से चीजों को अपनाना शुरू करें। तो वेनेजुएला में 2 ताकतवर भूकंप आए, ठीक है। अब देखिए, 2 मैसिव पावरफुल अर्थक्वेक्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। कैसे माना मैंने सब्जेक्ट? 2 ताकतवर भूकंप, इन्होंने ही तो क्या किया, अब तबाही मचाई है। तो यही सब्जेक्ट है, यही वर्कर है, यही डूअर्स हैं, ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट है। उसके बाद तबाही मच चुकी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? हैव होनी चाहिए। हो चुका है ऐसा, ठीक है। कॉज, ये कारण बने, ठीक है। जब कोई किसी चीज की वजह से कुछ हो जाता है ना, तबाही मच गई, या वो ये कह सकते हैं कि बेहोश हो गई, या वो मर गई इस कारण से, उस कारण से। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग कॉज को हमारी वर्ब बनाते हैं। और चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वी हैव टू यूज व्हाट, वी थर्ड। उसके बाद वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, क्या हुआ? बहुत भयंकर, चारों तरफ, वाइड स्प्रेड का मतलब चारों तरफ, जिधर तक हमारी निगाह जाए उधर तक। डिस्ट्रक्शन, तबाही, क्या फैल गई? फैलने का मतलब यहां पर निगाह जाना हमारा, जिस तरफ देखो वहां सिर्फ क्या फैली हुई है? तबाही फैली हुई है इन वेनेजुएला, ठीक है। तो ये इन वेनेजुएला हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चीज फैली? तो क्या चीज फैली? चारों तरफ तबाही। तो चारों तरफ वाइड स्प्रेड और डिस्ट्रक्शन, तबाही, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से आप एनालाइज करना सीखे चीजों को। मैंने क्लियर पता किया कि 2 ताकतवर भूकंप, ये दोनों सब्जेक्ट है, और इन्होंने तबाही मचाई है, ये दोनों तबाही मचाई गई, ये वर्ब है। और ये देखें यहां पर तबाही मच गई है इन वेनेजुएला, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं ऐसा। अगर आपको नहीं आता है तो आप पुराने वाले लेक्चर्स को देख लीजिए। एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं भी होते हैं तो देयर इज नो नथिंग टू वरी अबाउट, बट यू हैव एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। वर्ब तो होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना ही चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो फॉर्मेशन इमेजिन फॉर व्हाट, फॉर अ प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसे दूसरी तरह से भी बना सकते हैं कि देखिए, मैंने वेनेजुएला हैज बीन डिवास्टेड बाय 2 पावरफुल अर्थक्वेक। अब देखिए, ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो पैसिव में लिखा गया है कि भाई दो, खुद माफी चाहूंगा, एक्टिव में लिखा गया है कि 2 भूकंप आए और उन्होंने तबाही मचा दी, खुद काम किया। लेकिन पैसिव का मतलब ये है कि जो चीज पीछे थी और उसको आगे लाया गया। तो देखिए, वेनेजुएला को जो ऑब्जेक्ट था इस पर ही काम हुआ है। उसके बाद देखिए, पैसिव की पहचान ये है कि हैज के साथ बीन भी ऐड हो गया है। और तो अभी भी बात वही है कि ऑब्जेक्ट जो पीछे था उसको आगे लाया गया, तो एक तरह से ये सब्जेक्ट ही है। और
अगर आप इसको देखें तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है हैज बीन, और डिवेस्टेटेड मेन वर्ब ही है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि ये जो बाय टू पावरफुल अर्थक्वेक्स था, जो पहले सब्जेक्ट हुआ करता था, अब ऑब्जेक्ट बन गया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से बस इंटरचेंज ऑफ डूअर्स है कि एक करने वाला हो गया, एक जिस पर हो रहा है वो हो गया, तो इंटरचेंज किया है हमने, किसको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो बहुत आसानी से आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखें। डेली 10 मिनट आप मेरे लेक्चर को देखें तो आप बहुत आसानी से आज से 1 महीने 1.5 महीने बाद यू विल फील कॉन्फिडेंट, है ना, वाइल स्पीकिंग टू समवन, यूजिंग न्यूअर वर्ड्स, यूजिंग स्ट्राइकिंग वर्ड्स, लीडिंग वर्ड्स ऑफ दी वोकैब के लिए आप आसानी से देख सकते हैं। वोकैब के लिए मैं आपके लिए एक अलग से सेशन ला सकता हूं अगर आप कमेंट करके मुझे बनाए तो। अभी देखिए, दक्षिणी अमेरिका देश जो है वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:34 पर 7.2 और 6:35 पर 7.5 तीव्रता के 2 झटके आए, ठीक है। तो 2 अर्थक्वेक्स, अभी मैंने फिर पता कर लिया कि 2 झटके आना, तो ये 2 झटके मतलब अर्थक्वेक को झटका ही कहते हैं। 2 earthquakes of 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड, तीव्रता का मतलब मैग्नीट्यूड है ना, ऑन मैग्नीट्यूड किस पर नापा जाता है, इट इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। कैसे पता किया? क्योंकि ये दोनों ही तो क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही तो कोई एक्शन कर रहे हैं। 2 झटके, माफी चाहूंगा, मैं इसको रब कर देता हूं 1 मिनट के लिए। तो हाउ कम, तो मैंने कैसे पता किया कि दीज आर दी सब्जेक्ट, है ना, ये कैसे पता किया मैंने? अब देखो, दक्षिण अमेरिकन देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:34 बजे और 7.7 बजे के आसपास, ऐसे कुछ बजे, तीव्रता के 2 झटके आए, ठीक है। अब तो 2 झटके हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इन्होंने ही काम किया है क्या करने के लिए, आने का, ठीक है। 2 अर्थक्वेक्स ऑफ, अब पीछे वाली चीज को हम आगे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पीछे लिखा हुआ है ये इसके, लेकिन ये कनेक्ट हो जाएगा किस वर्ड से, ऑफ से। 2 earthquakes of 7.2 and 7.5 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। इस तीव्रता के 2 भूकंप जो हैं स्ट्रक, पास्ट टेंस से सिंपल, इसलिए 20 सेकंड का इस्तेमाल किया गया। स्ट्रक एंड ऑन व्हाट, द साउदर्न, ये साउथ की स्पेलिंग सही कर लीजिए, साउथ अमेरिकन कंट्री ऑफ व्हाट, ऑफ वेनेजुएला। तो देखिए आप, द साउथ अमेरिकन कंट्री ऑफ वेनेजुएला तक सब्जेक्ट ही है, हालांकि इसमें मेन जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, माफी चाहूंगा, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। ऑफ वेनेजुएला को इतना हम लोग इंपैक्ट नहीं दे सकते, ठीक है, हालांकि पूरा ऑब्जेक्ट ही है। ऑन वेडनेसडे, कब आया ये, वेडनेसडे को आया 6:34 PM एंड 6:35 PM रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली जो है, अगर आप सीख जाते हैं तो एक बड़े सेंटेंसेस को बोलना आसान हो जाएगा, एक के बाद एक। तो जो चीज पहले होती है उसको हमने पहले लिख रखा है, जैसे पहले जो आया वो क्या था, 7.2, और बाद में जो आया वो क्या है, 7.5, और टाइम भी क्या है, 6:34 और 6:35। तो जो चीज पहले आती है और जो चीज बाद में आती है, उनको क्रम देने के लिए इस चीज को लिखा जाता है, किसको, रेस्पेक्टिवली को। अदरवाइज देयर विल बी नो सीक्वेंसिंग फेल्ट इन द सेंटेंस, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा झटका किस समय आया था। 6:34 पर हो सकता है 7.5 भी आ गया हो, या 6:35 पर, कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा, इसलिए पीछे इसको रख दें तो ये पता लग जाएगा पहला झटका 7.2 का 34 पर आया और 7.5 का 35 पर आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड में लिख सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट के भी बाद में, एक्स्ट्राज के भी बाद में, ये एक्स्ट्रा है, ऑन वेडनेसडे वगैरह जो भी है एक्स्ट्रा है। तो दूसरे वर्ड में अगर आप लिखें तो इन द साउदर्न अमेरिकन कंट्री ऑफ वेनेजुएला, ये एक्स्ट्रा है। 2 earthquake of 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड स्ट्रक, ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये एक्स्ट्रा को शुरुआत में भी रख सकते हैं, आपको ये बुरा नहीं लग रहा है कि अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला में, फिर यहां से हमारा कॉमा लग जाएगा और कॉमा लगकर हम बात शुरू कर देंगे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें पास्ट टेंस में सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, उसके बाद ये एक्स्ट्राज हैं, ठीक है।
35, 35, 34 रेस्पेक्टिवली, ये सब चीजें एक्स्ट्राज हैं. दे आर प्लेइंग एज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, साउंडिंग परफेक्ट, अच्छा लगे सेंटेंस सुनने में, तो उसके लिए एक्स्ट्राज तो चाहिए. ठीक है, तो इस तरह की नई नई चीजें जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए. डेली इस तरह के लेक्चर आने वाले हैं, तो आप प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबली कनेक्ट विद मी. थैंक यू वेरी मच.